हिमालय, देवताओं का निवास स्थान। इन बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसी यात्रा होती है जो दुनिया की सबसे कठिन, सबसे लंबी और सबसे रहस्यमयी तीर्थ यात्राओं में से एक है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि दिल से और तन मन से तय की जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के बारे में, नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 2026 में यह पवित्र यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। यह कहानी है एक बेटी की जो 12 साल बाद अपने मायके आती है। ये कहानी है उस विदाई की जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़ते हैं। स्वागत है नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 के विशेष एपिसोड में। आज मैं आपको 280 किलोमीटर के उस सफर पर ले चलूंगा जहां विज्ञान खत्म होता है और आस्था शुरू। हम जानेंगे कि वाण गांव का पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा क्यों करता है और रूपकुंड के कंकालों का इस यात्रा से क्या रिश्ता है। इस यात्रा की नींव पौराणिक काल में रखी गई थी। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर नंदा के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वे कैलाश चली गईं। तो मान्यता यह है कि मां नंदा देवी हर 12 साल में एक बार अपने मायके यानी रिश्तेदारों से मिलने आती हैं, और जब वे वापस कैलाश लौटती हैं तो क्षेत्र के लोग उन्हें विदा करने के लिए होमकुंड तक छोड़ने जाते हैं। इसी विदाई यात्रा को राजजात कहा जाता है। राज का अर्थ है राजसी यानी रॉयल और जात का अर्थ है यात्रा। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार है चौसंगिया खाड़ू। जब भी राजजात का समय आता है, क्षेत्र में एक ऐसा मेढ़ा जन्म लेता है जिसके 4 सींग होते हैं। यह कोई आम जानवर या आम भेड़ नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का दूत माना जाता है। इस मेढ़े के पीठ पर 2 थैले रखे जाते हैं जिनमें मां नंदा देवी का श्रृंगार और भेंट होती है। यह मेढ़ा पूरी यात्रा में सबसे आगे चलता है और अंत में अकेले हिमालय में विलुप्त हो जाता है। अब बात करते हैं 2026 की यात्रा के बारे में। यह यात्रा हर 12 साल में होती है। पिछली बार 2014 में हुई थी। हालांकि डेट्स यानी तारीखों की आधिकारिक घोषणा राजजात समिति द्वारा हिंदू पंचांग और ज्योतिष गणना के आधार पर तय की जाती है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये तय है कि यात्रा भाद्रपद महीने यानी अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में होगी। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में करीब 19 से 22 दिन लगते हैं। यह एक सर्कुलर रूट है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से गुजरता है। तो आइए इस पवित्र मार्ग के मुख्य पड़ावों और उनके महत्वों को जानते हैं। यात्रा की शुरुआत चमोली जिले के नौटी गांव से होती है। यह नंदा देवी का मायका माना जाता है। यहीं से राजकुंवर जो शाही परिवार के वंशज होते हैं वो पूजा का शुभारंभ करते हैं और चौसंगिया खाड़ू यात्रा का नेतृत्व संभालता है। अब नौटी से निकलकर यात्रा ईड़ा बधानी होते हुए कांसुआ पहुंचती है। कांसुआ का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह वही जगह है जहां गढ़वाल के राजाओं के पूर्वज रहा करते थे, जिनका नंदा देवी से गहरा संबंध है। यह गढ़वाल के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पुराने किले के अवशेष हैं। यहाँ माँ देवी की विशेष पूजा होती है। नंदकेश्वरी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पिंडर नदी के तट पर कुमाऊं क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु अपनी नंदा डोली के साथ मुख्य यात्रा में शामिल होते हैं। तो यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति का अद्भुत मिलन होता है। यात्रा पिंडर घाटी से होते हुए थराली और देवाल जैसे कस्बों से गुजरती है। यहाँ तक सड़क मार्ग है तो यहाँ काफी ज्यादा भारी भीड़ उमड़ती है। वाण इस रूट का आखिरी गांव है। यह समुद्र तल से लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से आगे का पूरा रास्ता पैदल ट्रैक है। वाण में लाटू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा लाटू देवता का मंदिर भी है और जिन्हें नंदा देवी का धर्म भाई माना जाता है। लेकिन लाटू देवता का यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है और जब पुजारी अंदर जाते हैं तो वो अपनी आंखों और मुंह पर काली पट्टी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर के अंदर साक्षात नागराज अपनी मणि के साथ विराजमान है। उस मणि का तेज इतना भयंकर है कि अगर कोई उसे नंगी आंखों से देख ले
तो अंधा हो जाएगा। और मुंह पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है ताकि पुजारी की सांस की गंध या अशुद्धता देवता तक ना पहुंचे। यहाँ मां नंदा देवी अपने भाई से मिलती हैं और फिर आगे कठिन रास्ते के लिए विदा लेती हैं। अब वाण से खड़ी चढ़ाई के बाद यात्रा बेदिनी बुग्याल पहुंचती है। यह एशिया का सबसे सुंदर मेडोज में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसे कहते हैं वेदिनी बुग्याल या बेदिनी बुग्याल। यहाँ बेदिनी कुंड में पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अगला पड़ाव है पातड़ नचोड़ियाँ। इसका इतिहास कन्नौज के राजा यशोधवल से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में राजा यशोधवल यात्रा में अपनी गर्भवती पत्नी और नर्तकियों, जिन्हें पातर भी कहा जाता है, उन्हें साथ ले आए थे। पवित्र यात्रा में मनोरंजन और विलासिता यानी लग्जरी वर्जित थी। जब नर्तकियों ने यहाँ नृत्य किया तो नंदा देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने उन सभी नर्तकियों को पत्थर का बना दिया। आज भी वहाँ पत्थर की आकृतियाँ उस श्राप की गवाही देती हैं। तो यह जगह हमें सिखाती है कि प्रकृति और आस्था के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। यात्रा आगे बढ़ती है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर आती है रहस्यमयी रूपकुंड। यहाँ आज भी सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 9वीं सदी के लोग हैं जो ओलावृष्टि में मारे गए। लेकिन लोक कथा क्या कहती है? कहा जाता है कि राजा यशोधवल की पत्नी बल्पा रानी गर्भवती थी और उन्होंने इस पवित्र भूमि पर प्रसव दिया, यानी बच्चे को जन्म दिया। इससे यह देवभूमि अशुद्ध हो गई। तब मां नंदा देवी ने लोहे जैसे सख्त ओलावृष्टि करवाई, जिससे पूरी राजसी सेना और राजा रानी यहीं दबकर मर गए। रूपकुंड के बाद आती है ज्यूरा गली, यानी मौत की गली। यहाँ रास्ता इतना संकरा है कि एक चूक आपको सीधे खाई में गिरा सकती है। इसे पार करके यात्री पहुंचते हैं अंतिम पड़ाव होमकुंड। ज्यूरा गली पार करके अंततः होमकुंड पहुंचते हैं, जो त्रिशूल पर्वत के आधार पर स्थित है। यहाँ अंतिम पूजा होती है। अब समय आता है उस विदाई का जिसका भार उठाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। वह चौसंगिया खाड़ू जिसे लोगों ने अपने बच्चे की तरह पाला था, उसकी पीठ पर नंदा देवी के उपहार लादे जाते हैं और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि मेढ़ा बिना किसी डर के अकेले ही उन बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ जाता है जहां इंसान जा नहीं सकता। मान्यता है कि वो सीधे कैलाश जाकर भगवान शिव को मां नंदा देवी के आने की सूचना देता है। तो नंदा देवी राजात सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक एहसास है। यह इंसान की अपनी सीमाओं को पार करने की कहानी है, एक बेटी के प्रति प्रेम की कहानी है। यह देवभूमि उत्तराखंड की जीती जागती परंपरा है। 2026 में जब ढोल दमाओं की गूंज हिमालय में गूंजेगी तो क्या आप इतिहास का हिस्सा बनेंगे? अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। पिछली बार बुग्यालों को बचाने के लिए हाई कोर्ट ने पर्यटकों की संख्या और कैंपिंग पर रोक लगाई थी। तो इस बार यानी 2026 में नियम और सख्त हो सकते हैं। मतलब आपको शायद पातड़ नचोड़ियाँ या फिर वाण तक जाने की अनुमति मिल सकती है। वहाँ से आगे हो सकता है मे बी सिर्फ रस्मी लोग जा पाएंगे।